कहानी की शुरुआत में हमें बेन नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो बहुत घबराया हुआ अपने घर पहुंचता है जहां उसकी पत्नी और बच्चे मौजूद होते हैं। वो तुरंत अपने कंप्यूटर से कुछ जरूरी फाइल्स डाउनलोड करता है और उस डेटा को एक पेन ड्राइव में डालकर एक खास लॉकेट के अंदर छुपा देता है। तभी अचानक उसके घर की बिजली चली जाती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सड़कों पर चल रही गाड़ियां भी बंद हो जाती हैं और आसमान में उड़ रहे प्लेन भी गिरने लगे हैं। ऐसा पहली बार होता है कि पूरी धरती पर बिजली पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस घटना के लगभग 15 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब लोग बिना बिजली के जीने के लिए मजबूर हैं और अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। देश भी छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुका होता है। बेन अपनी फैमिली के साथ एक सुरक्षित जगह पर रह रहा होता है, लेकिन कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी होती है। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उसका बेटा अस्थमा जैसी बीमारी से जूझ रहा होता है। एक दिन उस इलाके का लीडर टॉम अपनी सेना के साथ वहाँ आता है और बेन से टैक्स के रूप में उसकी फसलें मांगता है। बेन को लगता है कि ये सब सही नहीं है और कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो पहले से छुपाया गया लॉकेट अपने दोस्त को दे देता है और उसे सख्त हिदायत देता है कि इसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखना। टॉम बेन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बेन का बेटा गुस्से में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है और क्रॉसबो से हमला कर देता है। इसके बाद वहाँ लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और टॉम के लोग बेन के बेटे को पकड़कर ले जाते हैं। बेन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी आखिरी सांसों में वो अपनी बेटी चार्ली को बताता है कि उसका भाई शिकागो में रहता है और वही उनकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद बेन की मौत हो जाती है। चार्ली अपने भाई को बचाने के लिए अकेले निकलने का फैसला करती है, लेकिन उसके दोस्त उसका साथ देते हैं। सफर के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक दिन चार्ली की मुलाकात नाटे नाम के एक लड़के से होती है जो शुरू में अजनबी लगा है, लेकिन बाद में उनके साथ जुड़ जाता है। रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन मिलता है जहाँ वे रात बिताने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ लुटेरे उन्हें पकड़ लेते हैं। चालाकी से चार्ली के दोस्त उन्हें मार गिराते हैं और नाटे भी समय पर आकर चार्ली को बचा लेता है। दूसरी तरफ बेन का बेटा डेनी जो बंदी बना लिया गया था वहाँ से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन अस्थमा के कारण वो बेहोश हो जाता है और एक लड़की ग्रेस उसे बचाती है। वो उसे दवा देती है और उसकी मदद करती है। चार्ली और उसके साथी आखिरकार शिकागो पहुंचते हैं जहां उन्हें माइल्स नाम का आदमी मिलता है जो असल में चार्ली का अंकल होता है। वो बताता है कि 15 साल पहले हुए ब्लैकआउट के पीछे एक खतरनाक ताकत हो सकती है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि नाटे असल में दुश्मन ग्रुप का हिस्सा था और वो माइल्स तक पहुंचने के लिए ही उनके साथ जुड़ा था, लेकिन बाद में हालात बदलते हैं और वो चार्ली की मदद करता है। माइल्स पहले अकेले लड़ने का फैसला करता है, लेकिन बाद में चार्ली और बाकी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। वे मिलकर दुश्मनों का सामना करते हैं। उधर टॉम फिर से डेनी को पकड़ लेता है, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक लॉकेट की मदद से फिर से बिजली जैसी शक्ति सामने आती है, जिससे पता चलता है कि इस पूरे रहस्य के पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। ग्रेस उस लॉकेट को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है और किसी से बातचीत करती है। वो इस बात से खुश होती है कि टॉम और उसके लोगों को अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ माइल्स, चार्ली और उसके साथी आगे बढ़ते रहते हैं। असल में वे नोरा नाम की एक लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो विस्फोटक बनाने में माहिर होती है। उन्हें पता चलता है कि टॉम के ग्रुप ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है। माइल्स किसी भी हालत में अपनी दोस्त नोरा को छुड़ाना चाहता है। वो चार्ली और उसके साथियों से कहता है कि वे कुछ समय बाद एक तय जगह पर मिलेंगे और अभी उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि चार्ली भी चुपचाप माइल्स के पीछे निकल चुकी है क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती है। उधर एरन जो बेन का दोस्त है और जिसके पास वो खास लॉकेट है, अपनी साथी मैगी को बताता है कि बेन ने उसे ये लॉकेट एक महिला ग्रेस तक पहुंचाने के लिए दिया था। उसका मानना है कि ग्रेस तक पहुंचने पर ही उन्हें पता चल सकता है कि दुनिया में फिर से बिजली कैसे लाई जा सकती है, इसलिए दोनों ग्रेस को खोजने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर दुश्मन ठिकाने पर उनका लीडर मोनरो दिखाया जाता है जो एक महिला से मिलता है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि चार्ली और डेनी की माँ होती है, जिसे सब मृत समझते थे, लेकिन वो जिंदा होती है। मोनरो उसे बेन की मौत की खबर देता है जिससे वो दुखी हो जाती है। चार्ली अपने अंकल माइल्स तक पहुंच जाती है और उसके साथ जाने की जिद करती है। माइल्स पहले मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका भाई का बेटा खतरे में है तो वो उसे साथ ले लेता है। आगे उन्हें एक जगह दिखती है जहाँ लोग एक हेलीकॉप्टर को खींच रहे होते हैं। इससे उन्हें अंदाजा होता है कि दुश्मन अभी भी मानता है कि एक दिन बिजली वापस आएगी और उसी के लिए वो सभी मशीनें और हथियार इकट्ठा कर रहा है। वहीं उन्हें नोरा दिखाई देती है जिसे छुड़ाने के लिए वे आए होते हैं। सुरक्षा काफी कड़ी होती है, इसलिए वे रात में योजना बनाते हैं। चार्ली गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और माइल्स मौका देखकर नोरा को छुड़ा लेता है, लेकिन नोरा खुश नहीं होती क्योंकि वो खुद ही बंदी बनी थी ताकि वो दुश्मनों के हथियार हासिल कर सके। वो माइल्स से कहती है कि अगर उसे मदद चाहिए तो उसे गार्ड्स के हथियार लाकर देने होंगे। माइल्स उसकी शर्त मान लेता है। नोरा एक छोटा लेकिन खतरनाक हथियार तैयार करती है जो नजदीक से ही काम करता है। इसे चार्ली को दिया जाता है। चार्ली चालाकी से गार्ड्स के पास जाती है और सही मौका देकर एक को खत्म कर देती है। इसके बाद माइल्स और नोरा मिलकर बाकी दुश्मनों को भी हरा देते हैं और वहाँ कैद सभी लोगों को आजाद कर देते हैं। उधर ग्रेस अपने बेसमेंट में कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसके पास भी वैसा ही लॉकेट होता है। माइल्स, चार्ली और नोरा एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उनका एक साथी मौजूद होता है। वो उन्हें बताता है कि उनका एक आदमी गायब है, जिससे खतरे का अंदेशा बढ़ जाता है। माइल्स सभी को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे निकल पाते दुश्मनों की टीम उन्हें घेर लेती है। माइल्स अपने लोगों को मुकाबले के लिए तैयार करता है। अंदर से
भागने के लिए सुरंग बनाने की कोशिश होती है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। माइल्स अपनी फाइटिंग स्किल्स से कई दुश्मनों को हरा देता है और उनके लीडर को बंदी बना लेता है। बातचीत में पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अतीत में उनका कनेक्शन रहा है। सच्चाई सामने आती है कि माइल्स कभी दुश्मन के लीडर मोनरो का सबसे करीबी साथी था और उसी ने उसकी सेना को ट्रेनिंग दी थी। अब मोनरो उसे वापस अपने साथ लाना चाहता है। माइल्स एक समझौता करता है कि अगर उसके साथियों को छोड़ दिया जाए तो वो खुद उनके साथ जाने को तैयार है। यह डील मान ली जाती है, लेकिन रास्ते में चार्ली और नोरा हमला करके माइल्स को छुड़ा लेते हैं और दुश्मनों की योजना को बिगाड़ देते हैं। दूसरी तरफ एरन और मैगी ग्रेस के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलती। बेसमेंट में उन्हें कंप्यूटर के हिस्से मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहां हाल ही में बिजली का इस्तेमाल हुआ था। जब एरन खोजबीन करता है तो अचानक उसका लॉकेट सक्रिय हो जाता है और उसमें रोशनी जल उठती है। इससे साफ हो जाता है कि वहां कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इस तकनीक को चलाने में सक्षम है। मैगी का पुराना फोन भी कई सालों बाद चालू हो जाता है और वो अपने बच्चों की तस्वीरें देख पाती है। इसी रहस्य के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।